तो ये क्लास 10 ऑब्जेक्टिव है। तो क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव कौन सा बुक है? पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है। ये पॉलिटिकल साइंस है जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 जिसमें पार्ट वन कंप्लीट कर लिए हैं 1 से 20 तक। पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं 20 से 40 तक। पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे इसके आगे पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इतना ही तक था ऑब्जेक्टिव। इसके आगे नहीं है, पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 3 तक है। तो पहले बुक पढ़ लेना, बोले पार्ट 2 में समझाए थे ना कि थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा पेज पढ़ के उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे तो डायरेक्ट दिमाग में लगता है, डायरेक्ट दिमाग में फिट होता है। वैसे ही पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना, डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करते हैं 41 से। तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताओ, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। तो 8 है। कितने हैं? 8 हैं। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताओ, इन चारों में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चंडीगढ़ सी नंबर नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 43 नंबर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। डी नंबर इसका आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो यह हुई 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बताओ, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। सी नंबर इसका आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो यह हुआ जनता दल यूनाइटेड में। सी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। ए नंबर इसका आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो यह था जल का निजीकरण। क्या था मुख्य कारण? तो जल का निजीकरण। बी नंबर इसका आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो यह है दक्षिण अमेरिका का। किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। डी नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यह है, कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये बी नंबर इसका आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में ईस्वी में हुआ। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? बताओ किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। आंसर बोलते चलो। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है S.A. डांगे को। S.A. डांगे को। सी नंबर इसका आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी का। लोक जनशक्ति पार्टी का है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो यह है म्यांमार से। किस देश से है? म्यांमार से। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह है समाजवादी पार्टी का। किस 2 मिनट रुक जाओ। तो साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो यह है, क्या है? तो चीन है। कौन सा एक दलीय प्रणाली है? तो पर चीन है। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। बोलोगे जितना उतना ही आएगा तुमको, इसीलिए आंसर बोलते चलो। बताओ कितना हो गया? 58 नंबर हो गया। 59 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बताओ निम्न में से किसे, यानी चारों में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन। 60 का आंसर ब्रिटेन होगा। तो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो यह राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से शुरू हुआ। प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? बताओ भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही तक था चैप्टर 3। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस पार्ट बाई पार्ट को देखना, तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग तब फिट होगा। पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं वीडियो। पहले बुक पढ़ते चलना, 2-2 गो 3-3 गो पेज पढ़ते चलना, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट को देखते चलना।
पार्ट 1 देखना, 2-3 पेज पढ़ना, उसके बाद पार्ट 1 देखना, उसके बाद उसके आगे पढ़ना 2-3 पेज, उसके बाद पार्ट 2 देखना, फिर 3-4 पेज पढ़ना, उसके बाद पार्ट 3 देखना, जिससे समझ में आएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।